अस्सलाम वालेकुम जी। नदीम बाबर साहब को मुशावरत से हटा दिया गया। वो पेट्रोलियम के मशीर थे और उनके बारे में कहा गया कि वो जो हैं वो उन्होंने फ़ैसला साजी के अंदर ताख़ीर की, जिससे कौम को अरब हार रुपए बल्कि खरब हार रुपए की ठोक गई। ये बात कितनी हद तक दुरुस्त है और ये बात कितनी हद तक गलत है, इसका आज हम तजिया करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले, इस वीलाग को शुरू करने से पहले ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि नदीम बाबर साहब से मेरे ज़ाती ताल्लुकात और हमेशा से मुस्बत ताल्लुकात हैं। जब वो अमेरिका से तशरीफ़ लाए थे और उनके इब्तदाई इंटरव्यूज़ करने वालों में मैं भी शामिल था, उनके वालिद साहब से मेरा न्याज़मंदाना तल्लुक़ है और मेरा तासुब इसमें झलक सकता है। लेकिन ये तमाम तर तासुब के बावजूद आपने तो समझना है कि फिर मैं नदीम बाबर का केस फाइल यहाँ पे फाइट करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। येस, ऑफ कोर्स, ठीक है। नदीम बाबर साहब जो हैं वो अमेरिका के अंदर पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़ी उन्होंने, मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ी और मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जब मतलब कि जब यहाँ पे रौनक लगी IPPs की गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के अंदर, गुज़िश्ता मार्शल्ला के अंदर लगना शुरू हुई, तो वो वापस तशरीफ़ लाए। ओरिएंट के नाम से कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए हैं, पावर प्रोजेक्ट, कुछ के अंदर वो पार्टनर हैं, कुछ के अंदर वो कंसल्टेंट हैं और उनका एक अपना बिज़नेस है। वो बिज़नेस ये है कि वो जब पावर्स यहाँ पे नहीं थी तो उन्होंने उस बिज़नेस का आगाज़ किया कि किसी भी इदारे को बिजली की ज़रूरत जो है वो हम पूरी करेंगे, ठीक है। और वो करते क्या थे कि वो उस अदारे का मतलब आपकी पीक डिमांड क्या हो सकती है। अदारे नॉर्मली ये फैक्ट्रियाँ जो हैं तो दिन में चलती हैं, तो दिन के अंदर आपकी पीक डिमांड क्या हो सकती है। दिन के अंदर आपकी पीक डिमांड ये है, तो वो क्या करते थे, वो उसमें सोलर लेके आते थे। वो फर्नेस ऑयल से बिजली बनानी है या डीजल से बनानी है या म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट से बनानी है, किससे बनानी है, सारा वो एक प्लान करके ना, तो उन्हें कहते थे कि भाईजान ये हम आपको इतने 12 घंटे के लिए, 18 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए, जितने घंटे आप चल रहे हैं उसके लिए हम आपको बिजली प्रोवाइड करेंगे। और नॉर्मली वो सरकारी रेट के ऊपर करते, जो सरकार का जो टैरिफ है वो आप हमें दे दीजिएगा। तो वो उन्हीं की जो प्रेमिसेस है उसके ऊपर जाके अपनी इंस्टॉलेशन करते हैं। ये बिज़नेस अब भी उनका बड़े लेवल पे जारी है। वो इंस्टॉलेशंस करते हैं और वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगाते हैं उससे बैंक से पैसे उठाते हैं, बैंक से लोन लेके वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के उसी अदारे को बिजली सप्लाई करते जाते हैं। वो अदारे का डीजल रखना और जनरेटर रखना, उसका फर्नेस ऑयल या डीजल मंगवाना और उसके अंदर चोरी रोकना, वो सारी उसकी दर्द सार उसकी ख़त्म, वो सारी ये अपनी तरफ उठा लेते हैं। चूँकि काम के करू हैं, प्रोफेशनल आदमी है, तो वो इस तरह करके बैंक को उसका इंटरेस्ट और असलजार अदा करते रहते हैं और उसमें से अपना स्टाफ भी उनका एम्प्लॉई रहता है और यूँ अपना रिज़्क़ हलाल निकालते रहते हैं। उस अदारे के लिए, उस फैक्ट्री के लिए, उस कारखाने के लिए फैसिलिटी हो जाती है। ये उनका बुनियादी कारोबार है जिसमें से वो बहुत ज़्यादा जो है जगहों पे इन्वॉल्व रहते हैं। इनको जब मुशीर बनाया गया, ये बेसिकली जो नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर, बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पंजाब के दौर के अंदर जो पावर पॉलिसी उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी, यानी शहबाज शरीफ साहब ने 2008 से लेकर 13 तक जो दी थी, उसके मास्टरमाइंड बल्कि उसके वो थे, तहरीर करने वाले थे। शहबाज शरीफ साहब ने इनको जो था वो अपने सेटअप के अंदर इंडक्ट करना चाहा, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और ये जो थे ये इमरान खान की मोहब्बत में मरे जा रहे थे, तो ये PTI की तरफ चले गए और PTI की पॉलिसी भी जो थी पावर के हवाले से वो इन्होंने ही ड्राफ्ट की और जो थी ड्राफ्ट करके तो ज़ाहिर मंशूर के अंदर जो चीज़ें डालनी थी वो इन्होंने डाली, तो ये वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आए। तो जब फिर PTI की हुकूमत आई और उनसे पावर के मामला नहीं संभल रहे थे, तो इमरान खान साहब ने इनको फोर्स किया कि जी आप हमें ज्वाइन करें, ठीक है। उनके ख़ानदानी ज़राए ये कहते हैं, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हमने उन्हें उस वक्त कहा था कि इमरान खान साहब पाकिस्तान इस कायनात के वो वाहिद आदमी हैं कि इंसानों के अंदर कि जो उन पे एहसान करे वो उसकी नस्लों की बेइज्जती करते हैं, ठीक है। तो हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और ये बात हमने उनको किसी ज़रिए से भिजवाई है उस दिन भी जिस दिन वो फारग किए गए कि ये हो नहीं सकता कि आप इमरान खान के साथ एक आने की जो है वो नेकी करें और वो 1 रुपये की नेकी करें और वो 1000 रुपये की आपकी बेइज्जती ना करें। अहले लाहौर ने सर पे उठाया था ना, तो अहले लाहौर को खड़े होकर गालियां बकी थी ना इस शख्स ने स्टेज के ऊपर, ठीक है, अपने जलसे में, तो अहले लाहौर को तो सुकून हो गया। तो खैर वो उनके ऊपर आ गया। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जी इन्होंने फैसला साजी के अंदर ताख़ीर की।
फैसला सादी के अंदर तखीर की, LNG के अंदर ठुक गई और बहुत सारे, और पावर का उसका बहरान पैदा हो गया क्योंकि इन्होंने ये डायरेक्शनें थी। अब ये मुशीर किसके थे? वज़ीर आज़म के। मुशीर के पास कोई इंतजामी इख्तियार नहीं होता, और पहले अगर होता भी था तो साकिब निसार और खोसा ये लिख गए हुए हैं कि मुशीर कोई इंतजामी इख्तियार नहीं रख सकता। वो एहतसाब अकबर जो है, अलमरूफ शहजाद अकबर जो है बड़े मुंह वाला, उसकी एक्सेप्शन है, ठीक है, लेकिन मुशीर के पास कोई इंतजामी इख्तियार नहीं। वैसे भी इनके लिए तो अदलिया गुडी गुडी होती है ना, इनका तो कोई नोटिस नहीं होता, इनके लिए तो अदलिया गुलो गुलजार होती है, ऐसन किस्म के फैसले करते हैं, इनके लिए नहीं कुछ होता, ठीक है। अगरचे इनके, लेकिन जो आइन जिसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने फरमाई उसके तहत मुशीर के पास कोई इंतजामी और फैसला साजी का अख्तियार नहीं होता, वो सिर्फ मुशावरत दे सकता। और अगर हम बाय बुक चलते हैं तो उनका काम तो सिर्फ मुशावरत देना था। अब मसला ये है कि वो एक समरी बनाते हैं कि जनाब 21 दिन के बाद क्राइसिस आ जाएगा, हमें आज की इस मीटिंग के अंदर फैसला लेना है, और काबीना की मीटिंग शुरू हो जाती है, और काबीना की मीटिंग के आगाज में ही ज़रताज गुल कह देती है कि आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं, और फिर हाथ से फुट पड़ते हैं, और फिर वो फुटना शुरू करता है कि आज जो है वो फवाद चौधरी ने कौन सी गाली देनी है, आज ज़रताज गुल ने क्या गाली बकनी है, और आज जनाब फलाने मिनिस्टर ने किस टीवी स्टेशन पर जाके तुमने कहा नहीं वही गाली देनी है जो मैं कह रहा हूं तुमको, ठीक है, और इसी तरतीब से देनी है। हालांकि वो मिनिस्टर पिटता रहे कि नहीं जी वो जो है वो नदीम मलिक की मैं बड़ी तबीयत, नहीं नदीम मलिक को कुछ नहीं कहना, तुमने असद उमर, वो जो जुबैर उमर वहां पे बैठा होगा, उसको ये गाली बकनी है, और मैं देख रहा हूँ उस वक्त, और तुम्हें SMS भी करूंगा, और SMS आता है, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है कि वेल डन, बड़ी ये वाला निशान आता है बकायदा जब वो मिनिस्टर जो है वो गाली देके फारिग होता। तो ये जो था, ये सारा जो था, इसलिए काबीना के इजलास के अंदर तो ये तय हो रहा होता था कि किसने किसको गाली बकनी है। तो वहां पे नदीम बाबर की भेजी हुई समरी जो होती थी कि फैसला, यानी आप अंदाजा करें 21 दिन तक वो टेकअप ही नहीं होती है, और 21वें दिन क्राइसिस आ जाता है, और फिर हुकूमत निकलती क्यों है कहता सर मैं तो 21 दिन पहले समरी काल देती थी जनाब को, और हर एजेंडे में डलवाता रहा हूं। काबीना के 3 इजलास हुए इस दौरान, और हर एजेंडे में डलवाई है, लेकिन जनाब ने टेकअप नहीं की, फैसला तो जनाब ने लेना था। तो अगर कोई शख्स नदीम बाबर के खिलाफ जुबान दराजी करता है तो वो उस बेचारे का कसूर नहीं है, वो उसने अपना काम मुशावरत का ईमानदारी से किया है। असल में उस डंगर को पूछना चाहिए जिसने उसके ऊपर फैसला लेना था, और उसने बर वक्त फैसला नहीं लिया। बर वक्त फैसला लेना काबीना के फुल मिनिस्टर्स का काम था, और प्राइम मिनिस्टर का काम था, जो कि उन्होंने नहीं लिया। और अगर आप इस वजारत को जिम्मेदार समझते हैं तो इसका वजीर जो है, मेरे याददाश्त के मुताबिक उस वक्त ये वजारत असद उमर के पास, उमर अयूब के पास नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं कि जी नहीं वो वजीर था। तो अगर इस वजारत के किसी भी रॉन्ग डूइंग का, किसी भी बदअमाली का, किसी भी गलत फैसले का, किसी भी सुस्त रवि का अगर किसी को जिम्मेदार करार दिया जा सकता है तो वो उस वजीर साहब को करार दिया जा सकता है, जो कि उमर अयूब साहब हैं। और चूंकि उमर अयूब साहब जो हैं वो बड़े लोगों के बरखुरदार होते हैं, ठीक है, पोते हैं ना अयूब खान के, डिक्टेटर आमिर अयूब खान के पोते हैं ना मौसूफ। तो अगर उसके ऊपर तो नहीं कुछ आ सकता ना, असद उमर के ऊपर आ सकता है ना, उमर अयूब के ऊपर आ सकता है ना वो तो अपने नेफ्यूज है। तो फिर कुर्बानी का बकरा किसको ढूंढा जाए? वो नदीम बाबर को ढूंढा गया, और नदीम बाबर के लिए पहले सारी सोशल मीडिया कैंपेन चला ली यूथियों ने, उसके बाद फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये होगा वो होगा, ठीक है। नदीम बाबर साहब की लंबाए चंगा वाला अपना बिजली घर चला रहे सो, लोगों को बिजली प्रोवाइड कर रहे सो। अगर ये इज्जत अफजाई आपकी ना भी होती तो आप फिर भी इतने ही मोअज़्ज़ज़ थे जितने के आप हैं। अब बल्कि थोड़ी को 2-4 किलो कमी वाक़या हुई है आपकी इज्जत के अंदर। तो बहरहाल नदीम बाबर साहब को बेल आउट किया जाए जी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। असल में उन मुजरमों को पकड़ा जाए जिन्होंने इनके दिए हुए मशवरों पे अमल नहीं किया, और इनकी भेजी हुई समरीज जो हैं उनको काबीना में टिकअप नहीं होने दी। अब तक के लिए इतना ही जी। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, नीचे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है,
और हमें जो है वो हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है दादा पोता शो के नाम से, उसको भी लाइक फरमा लें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।